ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि श्री रामचंद्र जी का राज दरबार लगा हुआ है और श्री रामचंद्र जी के कहने पर लक्ष्मण राज दरबार के बाहर जाते हैं कि कोई जनता अगर न्याय मांगने के लिए आई है तो उसे बुलाया जाए। उस पर वहाँ वो देखते हैं कि एक कुत्ता जिसका सर फटा हुआ है, वो घायल अवस्था में खड़ा हुआ है। वो जब उसको बुलाया जाता है तो वो बताता है कि एक ब्राह्मण ने उसका सर फोड़ दिया है। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ब्राह्मण बताता है कि भूख के कारण जो है मैं गुस्से में होकर के इस पर डंडे से प्रहार कर दिया, इसलिए मुझे सज़ा दी है। इस पर राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण ऋषि मुनि जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। इस पर वो कुत्ता जो है स्वयं आगे बढ़ करके और वो सलाह देता है कि इस ब्राह्मण को जो है किसी मठ का महंत बना दिया जाए, क्योंकि वो बताता है कि मैं भी पूर्व जन्म में महंत था, परंतु बहुत सारा जो है वो अन्याय पाप कर्म मेरे द्वारा हुआ, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। इसीलिए वो बोलता है कि ब्राह्मण जो है वो मठ का महंत बनेगा और उसकी भी दुर्गति यही होगी। और यह कह करके वो फिर कुत्ता जो है वो वापस काशी लौट जाता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 60वें, 61वें, 62वें और 63वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी का वो राज दरबार प्रतिदिन इसी प्रकार लगता है। इसमें बताया गया है कि फिर वो बसंत ऋतु आ जाता है और बसंत ऋतु में एक दिन जो है प्रातःकाल में राज दरबार में श्री रामचंद्र और सभी उनके मंत्री ऋषि मुनिगण जो है वो सभा में बैठे हुए हैं। तभी जो है वो उनके मंत्री सुमंत्र जो है आकर के सूचना देते हैं कि महर्षि भृगु के पुत्र जिनका नाम च्यवन ऋषि है वो लगभग 100 साधु सन्यासियों के साथ वो दरबार में पधारे हैं और श्री रामचंद्र जी से के दर्शन की आज्ञा मांग रहे हैं। ये सभी ऋषि मुनि जो है वो जमुना के किनारे निवास करते हैं और लगभग 100 की संख्या में हैं। सभी ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को दरबार में बुलाया जाता है और वो सभी ऋषि मुनि जो है दिखाया गया है कि विभिन्न नदियों के जल एवं फल मूल और कंद मूल लेकर के श्री रामचंद्र जी को उपहार स्वरूप देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी स्वीकार भी करते हैं। और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के अनुरोध पर उन्हें यथोचित आसन दिया जाता है, वो आसन ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी उनसे उनके दरबार में आने का प्रयोजन पूछते हैं। वो बोलते हैं कि सभी ऋषियों को कि ये सारा राज्य जो है और मेरा जो ये जीवात्मा है और मेरा सारा वैभव है वो सभी ब्राह्मणों के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए है। इसलिए वो सभी ब्राह्मणों से अनुरोध करते हैं कि अपना कार्य बतावें। इस पर वो सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे राजाओं के पास मदद के लिए गए, परंतु एक स्वयं आप ही हैं जो कि बिना हम लोग के कार्य को जाने हुए ही आपने कार्य पूर्ण करने का आश्वासन
दिया है, इससे वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों से पूछते हैं, च्यवन ऋषि से पूछते हैं तो कि अब बताइए कि कौन सा कार्य जो है वो मेरे लिए आपकी इच्छा है पूरी पूरी करने की। तब इस पर जो है वो सभी ऋषि गण जो है बताते हैं कि एक बहुत बुद्धिमान दैत्य है जिसका नाम मधु है। वो लोला नामक दैत्य का ज्येष्ठ पुत्र है। वो बताते हैं कि वो मधु जो है बहुत बल और विक्रम में बहुत संपन्न था और हमेशा धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहता था और उसने महादेव की आराधना की और शिव जी की आराधना करने के पश्चात वो शिव जी से वो अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया है उसने। शिव जी प्रकट होकर के उस दैत्यराज मधु को एक शक्तिशाली शूल नामक अस्त्र जो है उसको दिया है। वो बताते हैं कि महादेव ने कहा कि जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं का विरोध नहीं करोगे तब तक ये शूल तुम्हारे पास उपलब्ध रहेगा। वो इसके बारे में बताते हैं कि जब तक जो है वो शूल तुम्हारे पास रहेगा, मधु के पास रहेगा, तब तक तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारे समक्ष आकर के युद्ध नहीं कर सकेगा और ये शूल जो है वो उस दुश्मन का को भस्म करके और फिर पुनः तुम्हारे पास आ जाएगा। इस पर मधु जो है वो महादेव से यह भी वरदान मांगता है कि यह शूल जो है मेरे आने वाले वंशजों को भी मिलता रहे, इसका वरदान दीजिए। इस पर महादेव कहते हैं कि इस प्रकार का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ मैं, परंतु वो बोलते हैं कि तुम्हारे एक पुत्र को जो है ये शूल तुम प्रदान कर सकते हो। और इतना कह करके वो महादेव वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मधु की पत्नी का नाम कुंभी नसी था, जो विश्वावसु नामक के दैत्य की पुत्री थी और वो बहुत कांतिमयी थी और उसी के गर्भ से जो है मधु को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जो बहुत महापराक्रमी था और उसका नाम लवण था। हालांकि उसका स्वभाव बहुत भयंकर था और वो बचपन से ही दुष्ट आत्मा था और हमेशा पापाचार में वो प्रवृत्त रहता था। मधु जो है अपने पुत्र लवन के उद्दंडता को देखकर बहुत दुखी होता था, परंतु उसको कुछ नहीं कह पाता था। अंततः जो है वो मधु अपने पुत्र लवन को राजकाज सौंप करके और वो फिर समुद्र में रहने के लिए चला जाता है और वरदान के अनुसार वो अपना शूल जो है, जो अस्त्र शिव जी के द्वारा दिया गया था, उसको भी वो लवन को प्रदान करके और उसके बारे में बता करके चला जाता है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि यहाँ पर वो श्री रामचंद्र जी पूछते हैं उससे, सभी सन्यासियों से, तब वो बताते हैं कि वो जो लवण नाम का जो दैत्य था वो शूल प्राप्त होने के बाद और ज़्यादा पापाचार में वो व्यस्त हो गया और अपनी दुष्टता के कारण सभी मुनियों और ऋषियों को दुख देने लगता है, संताप देखने लगता है और उन पर अत्याचार करने लगता है। ऋषि मुनिगण जो है, ब्राह्मणगण, ये भी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने जो है अपने सभी वानर सैनिकों के साथ जो है रावण एवं उसके सारे राक्षसी सैनिकों का वध कर दिया है,
इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जो है निश्चित तौर पर हम लोगों की रक्षा इस लवन नाम के राक्षस से करेंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो उस लवन नाम के राक्षस के खान पान एवं उसके स्वभाव के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि उसका वो क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है और रहने सहने का ढंग कैसा है। तब वो ब्राह्मण लोग बताते हैं कि उसका आहार तो सभी प्राणी हैं मुख्य रूप से, परंतु वह सभी तपस्वी और मुनियों को खाता रहता है। इसके अलावा वो बताते हैं कि वह प्रतिदिन जो है सैकड़ों सिंह, बाघ, मृग और पक्षी और मनुष्यों को मार करके खा जाता है। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है उन तपस्वियों को आश्वासन देते हैं कि मैं उस राक्षस को मरवा डालूँगा और अपने दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न से अनुरोध करते हैं कि तुम में से कौन जो है इस लवन नाम के राक्षस को का वध करेगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सर्वप्रथम भरत जो है वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि भैया मैं इस लवण नाम के राक्षस का वध करूँगा। इस पर जो है शत्रुघ्न जो है वो अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि चूँकि भरत जी जो है 14 साल उन्होंने तकलीफ़ झेला है और आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का संचालन किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब उनको यह कष्ट नहीं दिया जाए। इसलिए शत्रुघ्न जो है आगे बढ़ के बोलते हैं कि मैं स्वयं जो है इस लवन नाम के राक्षस का वध करूँगा। इस पर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तुम्हें इस लवन नाम के राक्षस के वध का जो है वो दायित्व सौंपता हूँ। और उसके पश्चात वो यह भी बोलते हैं कि मैं जो है तुम्हें इस मधु नाम के नगर का राजा के रूप में राज्याभिषेक करूँगा और तुम वहाँ पर एक सुंदर नगर बसा करके यमुना किनारे और तुम वहाँ के राजा के रूप में जनता की सेवा करना। और उसके पश्चात फिर जब शत्रुघ्न इस प्रकार की बात सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरा उस मधु नगर में मेरा राज्याभिषेक करेंगे, तब वो बड़े लज्जित होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि उस समय ये परंपरा रही थी कि जब तक बड़ा भाई है तब तक छोटे भाई का किसी प्रकार राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई और भरत जो हमसे बड़े हैं उन्होंने जब स्वयं लवन के वध की बात स्वीकार की थी तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। परंतु लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि अपने भाई श्री रामचंद्र जी से कि अब चूँकि आपका यह आदेश हो गया है कि मैं वहाँ पर लवन का वध मैं ही करूं, तो मैं इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। वह भी बताते हैं कि हालांकि बड़े भाई के होते हुए मेरा राज्याभिषेक किया जाएगा, ये मुझे मेरे लिए अधार्मिक कार्य होगा, परंतु मैं श्री रामचंद्र जी का जो आदेश हुआ उसको स्वीकार करूंगा। इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी के आदेश में शत्रुघ्न के राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है और वो पूरे विधि अनुसार शत्रुघ्न का मधुनगर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। शत्रुघ्न के राज्याभिषेक होने से जितने भी मधुनगर के निवासी एवं यमुना किनारे के रहने वाले जो निवासी वो बहुत प्रसन्न होते हैं और जितने जो तपस्वीगण, ऋषि मुनिगण जो श्री रामचंद्र जी के दरबार में आए थे वे सभी आश्वस्त होते हैं कि अब
चूँकि शत्रुघ्न वहाँ के राजा के रूप में स्थापित रहेंगे, इसलिए निश्चित तौर पर उस लवन नामक राक्षस का वध हो जाएगा और उनकी सुरक्षा होगी। और ये सोच करके वे सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो शत्रुघ्न को एक दिव्य अमोघ वाहन भी देते हैं। वो कहते हैं कि यह वाहन जो है वो भगवान विष्णु या नारायण ने जो है इसका निर्माण किया था और उसी से बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। और वो वाहन जो है मेरे पास सुरक्षित है। मैंने रावण का वध करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत जो अन्य ग्रामीण अन्य जनतागण है उनका जो है वो वध हो सकता है। इसलिए मैंने रावण पर इस अमोघ वाहन का प्रयोग नहीं किया था। और वो वाहन जो है वो शत्रुघ्न को देते हैं। इसके पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी है शत्रुघ्न को एक और चीज़ बताते हैं। वो बोलते हैं कि इस मधु का वध तभी किया जा सकता है जब वो अपने शूल उसके पास उपलब्ध नहीं हो। तो वो बताते हैं कि मधु जो है वो उस शूल को अपने महल में गुप्त स्थान पर रख करके और विभिन्न दिशाओं में अपने लिए भोजन लाने के लिए चला जाता है और फिर वापस लौटता है। इसी बीच में वो श्री रामचंद्र जी जो है वो शत्रुघ्न को यह सलाह देते हैं कि तुम जो है उसके भवन के द्वार पर जो है अपने सैनिकों के साथ उसका इंतज़ार करोगे और वो जैसे ही विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करके अपने राजमहल की ओर प्रवेश करेगा, उस समय उसके पास शूल जो है उसके हाथ में नहीं होगा और उसी समय जो है तुम उस मधु नामक राक्षस का निश्चित तौर पर वध कर दोगे, क्योंकि उस समय उसके पास वो भगवान शंकर के द्वारा दिया गया शूल उसके पास उपलब्ध नहीं होगा। वे बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें उसके राजमहल के द्वार पर ही इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी जो है तुम उसका वध कर सकोगे। अन्यथा वो जब शूल उसके हाथ में आ जाएगा तो उसका वध नहीं किया जा सकता है। इतना कह करके और फिर श्री रामचंद्र जी जो है वो शत्रुघ्न का राज्याभिषेक कर देते हैं। धन्यवाद।